जय जय रा- राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का दूसरा अध्याय और प्रसंग है यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद। कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब यह बतलाइए कि परीक्षित और बज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। अब ये बतलाइए। ऋषियों ने पूछा, परीक्षित और बज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने किस कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। ये प्रश्न है, जिज्ञासा है। उत्तर है, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उत्तर है, सूत जी कहने लगे, तदनंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से बद्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की। देखिए, इसमें एक ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों कहीं कहीं पे आजकल यूट्यूब में सुनने को आता है कि वानरों की पूंछ नहीं थी, जो राम जी के साथ थे,
बानरों की पूंछ नहीं थी, तो वो वनवासी लोग थे इसलिए उनको बानर कहते थे। और पर पूंछ की तो वहाँ खूब चर्चा है। लंका पूंछ से ही जलाई थी। तो और ऐसे बहुत और सारे प्रसंग भी हैं, यहाँ पूंछ की बात आती है। हाँ, कुछ वो देवता लोग थे, अलग ढंग के बानर थे वो। बोलते भी थे और शरीर वानर का था। इसलिए खैर बानरों को वहां बसाया। मथुरा वहां से मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, भगवान कृष्ण के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। देखिए, शांडिल्य मुनि जी की आज्ञा और फिर वहां क्या, वज्रनाभ जी हैं भगवान के पौत्र, और उसके बाद प्रपौत्र। हम्म, प्रपौत्र। तो उसके बाद अ, परीक्षित जी जो इतने बड़े महापुरुष हैं, राज ऋषि हैं, राज्य कैसा करना चाहिए ये उनको पूर्ण रूप से ज्ञात है, इसलिए राज ऋषि हैं। जिस राज्य से अपने वो भगवत प्राप्ति कर लेंगे, राज्य रूपी कर्तव्य किस तरह से करना चाहिए, उसी से भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो उन्होंने कर भी ली। ऐसे महापुरुष और बज्रनाभ जी शांडिल्य मुनि की आज्ञा, और फिर भी कुछ समय बीत गया और फिर ये ब्रज जो है फिर वन हो गया, फिर से वन हो गया। फिर वो प्रकृति सब कुछ बदल गया और वन हो गया।
600-700 साल पहले जो सुनते आ रहे हैं, छठ गोस्वामी हुए, 6 गोस्वामी हुए, गौड़ संप्रदाय के। फिर उन्होंने अपने ध्यान से इन स्थानों को वो चिन्हित किया कि कौन सी लीला कहाँ हुई थी, और उसके बाद वहां पे ये मंदिर बनवाए गए। लेकिन एक जगह गोपेश्वर करके है, रंगजी मंदिर से थोड़ा आधा किलोमीटर, रंगजी से दाएं तरफ है, और आधा किलोमीटर उधर से यमुना जी होगी। यमुना जी और रंग जी के बीच में एक गोपेश्वर करके शंकर जी का मंदिर है, शिवलिंग है। वहां के द्वार पे लिखा हुआ है वज्रनाभ द्वारा स्थापित। अच्छा, वो पत्थर बाद में लगाया कि पहले लगाया ये पता नहीं, पर वहां पे लिखा है वज्रनाभ द्वारा स्थापित। तो ब्रिज के जो मूल निवासी है वहां के, वैसे तो मूल निवासी तो कोई है नहीं, बाद में ही सभी आए, तो जो काफी समय से रहते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो वहां पे जाते हैं लोग। बिहारी जी जाते हैं, राधा रमन जी जाते हैं। इस तरह और प्राचीन प्राचीन मंदिर जो पास पास में, वहां जाते हैं शाम को, सुबह जब भी उनको जाना होता है। वहां लोकल लोग भी परिक्रमा करते हैं पूरे वृंदावन की। तो देखिए, इनकी स्थापना के बाद कहना यह था, ऐसे महापुरुषों की स्थापना के बाद कि यहाँ बसावट हो जाए, और यहाँ भी जो कृष्ण के प्रपौत्र हैं उनका राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चले, पर वो नहीं रहा। और जब ऐसे महापुरुष हैं जो, उनकी उनकी भी स्थापना की हुई, उनकी भी वस्तुएं, अ, परिश्रम प्रयास, और कितने अच्छे अच्छे कारीगरों का काम किया हुआ भी, जो बाद में दिखता ही नहीं कहाँ गया। अयोध्या के वो महल नहीं दिखते जो पहले थे, और बाद में जो बने उन जगहों को चिन्हित करके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बना दिया, तो वैसा तो है नहीं, संभव भी नहीं उस समय सतयुग के अंतिम में ये जो सब हुआ था। तो कोई वस्तु, कहने का भाव है, कोई वस्तु रहनी नहीं है। तुम चाहे कितना भी परिवार के लिए या कुछ और करने की स्थापना कर जाओ, वो रहनी नहीं, वो बदल जाने। पर तुम्हारा कर्तव्य है, जितनी तुम्हारी योग्यता है उतना करो, जरूर से ज्यादा मत करो, क्योंकि कोई भी कार्य अधिक करने से दोष हो जाता है। ममता, मोह इत्यादि कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो 8वां श्लोक है भागवत जी की महात्म्य का। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पट रानी कालिंदी अर्थात जमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सोतिया डह लेश मात्र भी नहीं था। अच्छा, ये कोई साधारण स्त्रियां थोड़ी हैं, तो सब तपस्वी लोग हैं।
भगवान की कृपा पात्र हैं, इसलिए उनके मन में सोत या डाह लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्मपत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरह अग्नि में जली जा रहे हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी ये स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ तो बताओ। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही ये सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गईं, माने द्रवित हो गईं, करुणा आ गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया, अतः वे इस प्रकार कहने लगी। जमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमन, अपनी आत्मा में ही रमन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही ये प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण की आत्मा है राधा जी। उनकी सेवा का ही ये प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। और भगवान तो आत्मा राम हैं, ये पीछे भी आप सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमा की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती। राधा ही श्री कृष्ण है, उन दोनों का प्रेम ही वंशी है। तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण के चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं के सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है। इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। प्रश्न उठता है कि किसी की दो पत्नियां हो तो आफत आई हो जाती है।
और दशरथ जी की 3 पत्नियां, वहां तो पूरा सुंदरकांड ही हो गया। तो लेकिन यहां क्यों नहीं ऐसा है? इसलिए कि ये योग्यता, ये साधक हैं, सभी के सभी साधिकाएं हैं, साधक हैं, जो भी हो। तो इनको तो राग द्वेष से परे ही हो करके, शुद्ध होकर के ही तो भगवान के पास पहुंची हैं। तो इसमें स्तुति या डाह कहां से आएगा? श्री राधा श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा है, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यहीं श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। ये कौन कह रहे हैं? कालिंदी, जमुना जी। तुम लोगों का भी सर्वांश में, तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है। विचार करने की बात है। इनको वियोग लग रहा है और कालिंदी कह रही है कि नहीं हुआ है। किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगाम से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सके, यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। देखिए, ये जो मर्म की बात है, ये श्लोक जो 16वां श्लोक है, इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगाम से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था, क्योंकि विरह का आभास हो रहा था, कृष्ण है नहीं। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी, यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लो। आगे क्या लिखा होगा, ये तो मुझे पता नहीं, पर मुझे जो समझ में आ रहा है कि तुम्हारी आत्मा ही तो श्री कृष्ण है। हम्म? तुम्हारी आत्मा ही तो राधा जी है, तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण है, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी थे।
चलो आगे देखते हैं क्या होता है। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। हम्म। जिन श्री राधिका, कोई फोन बार बार कर रहा है। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाएं। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब जमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि। जो साधन की भूमि है बद्रीनाथ, और साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहां से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय यहां उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है, यहां उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहां की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहां निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा
गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है। वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग बद्रनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। वहां का जो राधा कुंड के पास ही है कुसुम सरोवर। अब वृंदावन से जाओ तो वहीं से परिक्रमा लगभग शुरू करते हैं। तो वो बहुत ही सुंदर है। वैसे देख रेख तो अब थोड़ी बहुत तो है, पर पहले बिल्कुल नहीं थी। कुंड बहुत सुंदर बना है और बारादरियां जो बनी है बहुत अच्छी बनी। खूब अच्छा दृश्य है। किसी महापुरुष ने बनवाया होगा। पूरा पत्थर का, लाल पत्थर का बना। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके बीना, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणान भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहां उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। यही विश्राम करते हैं। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।